माध्यम से दिल्ली सरकार की जो पॉलिसी हैं, जो शिक्षा की नीति है, जो प्रिंसिपल का रवैया है, उसकी भेंट शुक्रवार को हमारे एक साथी चढ़ गए हैं। उनका बलिदान शिक्षक समाज के लिए अर्पित है। उनकी समस्त शिक्षकों की तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए हम ये आने वाली नई सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। शिक्षकों की जो आज गंभीर समस्या है, शिक्षकों की जो दयनीय स्थिति आज है, उस पे सरकार का ध्यान हो, क्योंकि शिक्षक पेरेंट्स की तरफ से, बच्चों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से और प्रिंसिपल की तरफ से बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त है। और अल्टीमेटली बहुत सारे टीचर ऐसा सोचने पे मजबूर हो गए कि वो आत्महत्या करने का एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। एक घटना ऐसी पहले भी हुई है, वहाँ पे भी टीचर ने आत्महत्या की थी। और ये अभी हाल ही में सेक्टर 21 के रोहिणी के स्कूल से ये घटना हुई है। आज बड़े दुख के साथ शिक्षक की जो पीड़ा बताते हुए मुझे बहुत दुख के साथ सभी टीचर्स को, सभी समाज के लोगों को ये बताते हुए कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक की क्या स्थिति आज बन गई है। शुक्रवार को सेक्टर 21 के गवर्नमेंट कोएड स्कूल में हुई, जहां पर एक हमारे साथी परमजीत खरम जी, जो अभी प्रमोशन लेकर के एमसीडी से हमारे डिपार्टमेंट में परिवार में आए थे, और उनको स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से स्कूल की शिक्षा जो प्रक्रिया है वो कितनी डिफ़िकल्ट हो गई है, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि एक उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो बायस्ड हैं टीचर्स के प्रति। सिस्टम को फॉलो करने में, सिस्टम को मानने में वो किस तरीके से डिक्टेटरशिप करते हैं, किस तरीके से उन्होंने इस टीचर के ऊपर तानाकशी की है, और अल्टीमेटली परेशान होकर के बच्चों के सामने टीचर को किस तरीके से जो है उन्होंने परेशान किया। बहुत सारे उनको ऐसे ताने दिए कि टीचर को ऐसा बड़ा स्टेप लेना पड़ा। और बड़े दुख के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंटेलिजेंट, शरीफ और अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाले हमारे परमजीत जी नहीं रहे, आज उन्हें आत्महत्या कर ली। ऐसी ही घटनाएं हमारे डिपार्टमेंट में लगातार होती आई हैं। इसमें हमारे मुकेश शर्मा जी, जो स्वर्गीय इस विद्यालय के, नांगलोई के विद्यालय के, वो किस तरीके से बच्चों ने उनको चाकू मार करके उनकी हत्या कर दी थी। नरेला के स्कूल से, जहां पेरेंट्स ने लेडी टीचर्स पे हमला किया और चोटें आई लेडी टीचर्स को। ऐसी ही घटना मदनपुर खादर की मैं आपको बताऊं, वहाँ किस तरीके से एक एमएलए ने एक टीचर्स को उठाया और पीटा उसको। बहुत सारी घटनाएं ऐसी दिन प्रतिदिन हमें पिछले 5 सालों में शिक्षकों ने झेली हैं। एक विडंबना की आपको बात बताऊं मैं कि शिक्षकों की जो बात रखने की एक इलेक्टेड बॉडी है जीएसटीए। जिस जीएसटीए को शिक्षकों ने चुना है, वो उनके लिए वेलफेयर के काम करती है। सरकार की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से कोई ऐसी प्रावधान नहीं किया गया, उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी गई, उसकी बात को नहीं सुना जाता, पॉलिसी बनाते समय उनको नहीं बुलाया जाता, कोई तालमेल उनसे नहीं रखा जाता। और जितनी भी पॉलिसी हैं वो इस सरकार ने एनजीओ को सामने ला करके और टीचर्स पे थोपने का काम किया है। टीचर को एक ऐसा एम्प्लॉयज माना गया है कि वो ऑनेस्ट है, हार्ड वर्कर है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आती है वो टीचर से कराई जाती हैं। सेंसस है, इसके अलावा जो इलेक्शन है, सबसे ज़्यादा जो है वो टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब यहाँ पे एक कोई बैलेंस काम नहीं है कि डिपार्टमेंट से किस तरीके से हम बैलेंस लेकर के एम्प्लॉयज़ को, स्कूलों को भी चलने दें। अब स्कूलों की पढ़ाई अफेक्टेड है, आप बच्चों की पढ़ाई देखेंगे, इसके दौरान सारे टीचर्स जो इलेक्शन में लग जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ऐसी समस्याएं टीचर्स के साथ लगातार